गेट केमिस्ट्री 2013 का ये एक सिंपल सा सवाल है आपके सामने, है ना। सिंपल सवाल है बिल्कुल, 3 लाइन के अंदर सवाल खत्म हो गया। फिजिकल केमिस्ट्री में वो क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट बन जाते हैं जिसमें डेटा बहुत कम गिवन होता है। उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना, मैच करना। अगर आपकी अप्रोच और ये अप्रोच बिल्कुल ठीक है तो बिल्कुल सही चल रहे हो आप। इस सवाल को जब मैंने, जैसे ही गेट का एग्जाम होता है, जैसे ही नेट का एग्जाम होता है, तो मेरी एक आदत है कि जिस दिन एग्जाम होगा उसी दिन मैं उसके सारे क्वेश्चंस को बैठकर सोल्व करने की कोशिश करूंगा। तो जब गेट 2013 का पेपर हुआ था, है ना, उस टाइम तो मैं इन पेपर को सोल्व नहीं करता था, लेकिन 2019 से लेकर मैं अभी तक तैयारी करा रहा हूं बच्चों को CSIR नेट एग्जाम की, गेट एग्जाम की। तो अब मैंने सोचा है कि आप लोगों के लिए एक ऐसी सीरीज लाऊं जहां पर गेट केमिस्ट्री एग्जाम के और CSIR नेट केमिस्ट्री एग्जाम के जो मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे, चैलेंजिंग क्वेश्चंस थे, जिनको करने के लिए आपको एक अलग अप्रोच की जरूरत पड़ रही थी, उन क्वेश्चंस को मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। और गेट 2013 का मुझे ये प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन मिला, 2 लाइन में क्वेश्चन खत्म है। और जरा ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, आपको बताना है व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज, है ना, व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज फॉर 3 मोल ऑफ बेंजीन व्हेन वी वेपराइज इट रिवर्सिबली। यानी कि बेंजीन को आपको रिवर्सिबली करना है, वेपराइज करना है, और आपको बताना है कि इस प्रोसेस में, इस ट्रांसफॉर्मेशन में एंथैल्पी के अंदर क्या चेंज हुआ। फिजिकल केमिस्ट्री में वो क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट बन जाते हैं जिसमें डेटा बहुत कम गिवन होता है। इस क्वेश्चन को देखिए आप, यहां पर से आपको गिवन है कि आपके पास बेंजीन का अमाउंट कितना है और आपको बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट पता है, और आपको रिवर्सिबल वेपराइजेशन के लिए एंथैल्पी चेंज को कैलकुलेट करना है, राइट। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिएगा, मैं कुछ टाइम दूंगा आपको, आपको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। वीडियो को पॉज कर सकते हो आप, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, किस तरीके से आपको अप्रोच रखनी है। उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना, मैच करना। अगर आपकी अप्रोच और ये अप्रोच बिल्कुल ठीक है तो बिल्कुल सही चल रहे हो आप। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखता हूं तो 3 मोल बेंजीन है आपके पास, जिसको वेपराइज किया गया है, रिवर्सिबली वेपराइज किया गया है, और आपसे एंथैल्पी चेंज पूछ ले। हमेशा ध्यान रखना आप लोग, हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपसे वो एंट्रोपी चेंज पूछ रहा है या एंथैल्पी चेंज पूछ रहा है, अगर ये दो चीजें आपसे पूछ रहा है, राइट, या फिर टेम्परेचर देकर वो आपसे डेल्टा जी भी पूछ सकता है ना, डेल्टा जी भी आपसे वो पूछ सकता है। अगर ये 3 चीजें पूछ रहा है और आपको डेटा बहुत ही कम मिले, है ना, बहुत कम डेटा मिले, तो उस केस में एक रूल होता है जो आपके बहुत हेल्प करेगा, जिसका नाम क्या है, ट्रोटन रूल। कमाल का रूल है ये, कमाल का रूल है, क्योंकि इस रूल की हेल्प से आप इन 3 थर्मोडायनामिक एंटिटीज को कुछ लिक्विड्स के लिए बड़े इजीली निकाल सकते हो, राइट। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे हम लोग। हमें पता है कि 3 टाइप के प्रोसेसेस होते हैं जनरली आपके पास। जैसे कि आपके पास अगर सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन है, आप इसे बोलते हो मेल्टिंग। उसके बाद लिक्विड से अगर गैस का कन्वर्जन है, इसे आप क्या बोलते हो, वेपराइजेशन बोलते हो। यानी कि लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना इज व्हाट इज वेपराइजेशन। और अगर मैं इस वेपराइजेशन प्रोसेस को अलग से यहां पर लेकर चलूं तो इसे मैं क्या बोलूंगा भाई, वैसे यहां पर मैं इसे हम बोलते हैं वेपराइजेशन। तो वेपराइजेशन प्रोसेस के लिए ही आपके पास स्पेशली एक ट्रोटन रूल होता है। देयर इज नो सच रूल एग्जिस्ट फॉर मेल्टिंग या फिर इसका रिवर्स फ्रीजिंग। फ्रीजिंग के लिए या फिर मेल्टिंग के लिए आपके पास कोई भी ऐसा रूल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वेपराइजेशन के अंदर ही आपके पास क्या है, ट्रोटन का एक रूल है। और ये रूल कहता है, ये रूल क्या कहता है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, तो इस चीज को नोट कर लेना आप लोग, बिकॉज गेट के सवाल CSIR नेट के अंदर कभी कभी एग्जैक्टली रिपीट हो जाते हैं। ये रूल हमसे कहता है कि अगर आपके पास कोई ऐसा लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 150 केल्विन से ज्यादा है, और वो जो डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड है, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड को फॉर्म नहीं करता है, वो लिक्विड्स जिसका बॉइलिंग पॉइंट 150 केल्विन से ज्यादा है, आपके पास कितना गिवन है, 80 डिग्री सेल्सियस। ऑफ कोर्स अगर आप इसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो आपको 273 इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। दैट मींस ये आपके पास क्या है, 150 केल्विन से ज्यादा है। और बेंजीन, बेंजीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं शो करता है। तो यहां पर आप इस रूल को अप्लाई बिल्कुल कर सकते हो, और इस रूल के हिसाब से जो डेल्टा एस होता है वो आपके पास होता है अप्रोक्सीमेटली, बेसिकली अप्रोक्सीमेटली होता है ये, दिस इज 10.5 टाइम्स आर।
10.5 टाइम्स आर। अब इस फॉर्मूले में कहीं पर भी गैस के नेचर को डिफाइन नहीं किया गया है। अगर आपके पास गैस बेंजीन है तब भी आपके पास डेल्टा एस अप्रोक्सीमेटली इतना ही होगा, अगर आप उसको रिवर्सिबली वेपराइज करोगे। अगर आपके पास गैस टोलिन गैस है तो उस केस के अंदर भी आपके पास डेल्टा एस इतना ही होगा। या फिर आपके पास कोई भी लिक्विड है, सॉरी टोलिन गैस नहीं, टोलिन लिक्विड, अगर आपके पास कोई भी लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 150 केल्विन से ज्यादा है और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं शो करता है, जैसे कि बेंजीन, जैसे कि टोलिन, है ना, उस केस में आप ट्रोटन रूल का यूज कीजिएगा और डायरेक्टली आप डेल्टा एस को निकाल दीजिएगा। एन इंपॉर्टेंट चीज दैट वाटर ट्रोटन रूल को फॉलो नहीं करता, बिकॉज वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करता है। ठीक है, तो अब तो आई थिंक सवाल हो गया होगा आपके पास। अगर डेल्टा एस आपके पास आ गया है तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आप क्या बोलोगे भाई, दैट चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। और आप जितनी हीट दे रहे हो दैट इज व्हाट, दैट इज चेंज इन एंथैल्पी बेसिकली, एंड दिस इज बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। तो ये आप निकालोगे टोटल रूल से, ये आपसे पूछा गया है और बॉइलिंग पॉइंट भी आपको गिवन है। तो कम डेटा का ये क्वेश्चन गेट 2013 में पूछा गया है, नेट के अंदर ये रिपीट हो सकता है, तो टोटल रूल को दिमाग में जरूर डाल लीजिएगा गाइस। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक जरूर करना है और इसका जो सही आंसर है उसको आपको नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर कमेंट करना है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा।